जो भी व्यक्ति धन संबंधी कार्य करता है या धन की इच्छा रखता है, उनके लिए कुबेर एक अहम देवता है। माँ लक्ष्मी सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं, लेकिन कुबेर धन के देवता माने जाते हैं। मान्यता है कि कुबेर यह धन के देवता होने के साथ यक्षों के भी देवता हैं और पृथ्वी के भीतर छिपे खजाने की देखरेख भी करते हैं। भगवान कुबेर की पूजा घरों में जरूर होती है, लेकिन इनकी मूर्तियां नहीं होती, बल्कि ज्यादातर यंत्र के रूप में इनकी पूजा होती है। यह यंत्र बेहद शक्तिशाली माना जाता है और सुख समृद्धि प्रतीक भी होता है। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कुबेर देव कैसे बने धन के देवता, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय कुबेर देव जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। रामायण में भी मिलता है कुबेर देव का जिक्र। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार कुबेर देव भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तप करने चले गए थे। तप के दौरान शिव पार्वती दोनों प्रकट हुए थे। जब कुबेर ने अपनी बाईं आंख से पार्वती जी को देखा, तो माता के दिव्य तेज की वजह से उनकी आंख जलकर पीली हो गई। इसके बाद कुबेर देव ने दूसरी जगह जाकर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुमने अपनी तपस्या से मुझे खुश कर दिया है। अब से तुम एकाक्षी पिंगल कहलाए जाओगे, जिसका अर्थ है कि एक आंख और पीले नेत्र वाले। कुबेर देव कब बने पूजनीय? कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने कुबेर जी से पूछा कि वह अपने खजाने और धन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कुबेर देव ने गर्व से उत्तर दिया कि वह इसे इकट्ठा करते हैं और विलासिता का आनंद लेते हैं। विष्णु जी मुस्कुराए और उन्होंने बताया कि धन दूसरों की मदद के लिए होता है। तब कुबेर देव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने धन का इस्तेमाल दूसरी की मदद में करने लगे। इस तरह कुबेर देव की पूजा की शुरुआत हुई। कुबेर का स्वरूप हिंदू धर्म में अगर कुबेर के स्वरूप की बात करें तो कुबेर का पेट काफी बड़ा दिखाया गया है, जैसे एक संपन्न सेठ को फिल्मों में दिखाया जाता है। इनके शरीर का रंग पीला है और ये किरीट, मुकुट आदि आभूषण धारण करते हैं। इनके एक हाथ में गदा और दूसरा हाथ धन देने वाली मुद्रा में रहता है। इनका वाहन पुष्पक विमान है, लेकिन कई बात इन्हें पालकी पर विराजित दिखाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष माने जाते हैं। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग इनके नियंत्रण में है और उसमें से 16वां भाग ही मानवों को दिया गया है। कुबेर नौनिधियों के अधिपति जो हैं, जिसके अंतर्गत पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्चस निधियां आती हैं। क्या कुबेर पहले चोर थे? स्कंद पुराण के अनुसार पिछले जन्म में कुबेर एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और उनका नाम गुणनिधि था। बचपन में वह गलत संगति में पड़कर जुआ खेलने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने चोरी चकारी करनी शुरू कर दी थी। जब उनके पिता के यह बात पता चली थी, तो उन्होंने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। जब वह बेघर हो गए, तो वह भटकते हुए एक शिव मंदिर में पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने प्रसाद चुराने की कोशिश की थी। जब वह गर्भगृह के पास पहुँचे, तो देखा कि भगवान शिव की मूर्ति के सामने दीपक जल रहा था। चोरी करते समय दीपक की रोशनी को रोकने के लिए उन्होंने अपना अंगूठा ऊपर डाल दिया। हालांकि उस समय मंदिर में एक पुजारी सो रहा था। जब पुजारी को किसी के आने का एहसास हुआ, तो उसकी नींद खुल गई। जैसे ही गुणनिधि को देखा, तो पुजारी उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच हाथापाई हुई, जिसमें गुणनिधि की मृत्यु हो गई। कुबेर कैसे बने धन के देवता? कथाओं के अनुसार भगवान कुबेर पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के रूप में वो न केवल कई गुणों से आभूषित थे, बल्कि धर्मात्मा भी थे। लेकिन कुसंगति में पड़कर धीरे धीरे सारे अच्छे गुण अवगुणों में परिवर्तित गए। उनके इन अवगुणों से उनके पिता अज्ञान थे, परंतु उनकी माता इस सभी कार्यों से भली भांति परिचित थी और जानती थी कि उनका पुत्र किस प्रकार गलत राह पर चल रहा है। लेकिन पुत्र मोह के कारण यह बात उन्होंने अपने पति को नहीं बताई। अवगुणों के कारण कुबेर जी ने ब्राह्मण के रूप में अपनी सारी पैतृक संपत्ति का नाश कर दिया। एक दिन उनके पिता को उनके दुष्कर्मों का पता चला। पिता के क्रोध एवं भय से कुबेर घर छोड़कर भागकर शिव मंदिर में जा छिपे। उस दिन शिवरात्रि थी।
इसलिए मंदिर में शिव भक्त शिवरात्रि का पूजन और प्रसाद के साथ विधि विधान से पूजा कर रहे थे। घर से भागने से और पूरे दिन भूख प्यास से परेशान रहने के कारण प्रसाद देखकर कुबेर की भूख और ज्यादा बढ़ गई। रात्रि काल में शिव भक्तों के सो जाने के बाद उन्होंने बार बार दीपक जलाकर प्रसाद ढूंढने की कोशिश की। वो बार बार दीपक जलाते, लेकिन हवा के झोंके के कारण वो बुझ जाता। उनके इस प्रयास से पास में सो रहे मंदिर के पुजारी की नींद खुल गई और उन्होंने चोर समझकर कुबेर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन इस पकड़ापकड़ी में कुबेर की मृत्यु हो गई। कुबेर को ले जाने जब यमदूत आए तो शिव जी भी वहां पहुंचे और उन्होंने कुबेर को कहा कि तुमने बहुत पाप किए हैं, लेकिन धन त्रयोदशी के दिन तुमने मेरे दीपक को बुझने से बचाया है, इसलिए अगले जन्म में तुम धन के राजा बनोगे। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कुबेर के पिता विश्रवा एवं पितामह प्रजापति पुलस्त्य हैं। कुबेर की पत्नी का नाम भद्रा है और नाल कुबेर और मणिग्रीव उनके पुत्र हैं। कुबेर कैलाश पर स्थित अलकापुरी राज्य में सभा में सर्वोच्च रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजते हैं और वहीं उनका निवास स्थान भी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।